भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। आज डेट है 8 जुलाई 2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 22 मार्च 1968। ओम नमः शिवाय। बाबा ने कहा, सयाने बच्चे, मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, आकर सभी की सद्गति करता हूँ। तुम आत्माएं सभी ब्रदर्स हो। ब्रदर्स को बाप से वर्षा मिलता है और कोई सद्गति देने वाला है नहीं, सद्गति दाता है ही एक। रिकॉर्ड है इस पाप की दुनिया से। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जानते हैं यह है पाप की दुनिया, पुरानी दुनिया है पाप की दुनिया, नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया। वहाँ पाप होता नहीं, वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। सबसे बड़ाते बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आकर हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म हैं सारी सृष्टि में सभी को ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, तो सभी धर्म वाले को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सभी का होना ही है। भारत जहाँ बाप आते हैं उन्हों को ही सुखधाम का लायक बनाते हैं। जो भी बच्चे हैं इस सृष्टि में सभी का कल्याण करते हैं, इसलिए एक को ही सर्व का सद्गति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाएगा। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम व निर्वाण धाम जाना है, जहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती हैं। बेहद का बाप जो रचयिता है वह आकर सभी धर्म वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की गानी चाहिए, जो आकर सभी की सेवा करते हैं। उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझते हैं मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम पिता कहते हैं। मुझे पुकारते हैं इसलिए मैं आता हूँ। जो भी बच्चे हैं सभी को ले जाता हूँ। सबसे पहले जो प्राचीन देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। असल है ही देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र न होने कारण अपन को देवता कहने बदली हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान के गाए हुए हैं। भगवान एक को ही कहा जाता है, गॉड फादर। कृष्ण को व लक्ष्मी नारायण को कब गॉड फादर पतित पावन नहीं कहेंगे। यह तो राजा रानी है, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके हम मालिक बनते हैं। कैसे बने हैं यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं। इन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने यह विश्व का राज्य कैसे लिया, कैसे मालिक बने? कब कोई बता नहीं सकेंगे। क्या कर्म किए तो इतना फल पाया? अभी बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूल गए हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। वह फिर रिटर्न होंगे अपने धर्मों में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर इस अपने ही धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन में जाएगा। यह अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो जिस धर्म का है उनको अपने ही धर्म में आना पड़ेगा। यह झाड़ है, इनके 3 ट्यूब्स हैं, फिर उनसे वृद्धि होते जाते हैं
और कोई यह नॉलेज दे न सके इस विराट झाड़ की। अभी बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं हम सन्यास धर्म में जाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। अभी वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। वह धर्म ही बिल्कुल अलग है। अभी प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के पास जाते हैं, वह तो बिल्कुल विपरीत हैं। गृहस्थी फिर निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? अनेक प्रकार के सन्यास हैं जिनके फॉलोअर्स बने हैं। अभी उन निवृत्ति मार्ग वालों का तो धर्म ही अलग है। तुम पहले पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। सभी फिर यह बातें सन्यासी नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सद्गति देते हैं। जो पवित्र मार्ग के थे वही अपवित्र मार्ग बने हैं। वह धर्म बिल्कुल अलग है। शंकराचार्य आदि सभी पीछे आते हैं। 2500 वर्ष बाद शंकराचार्य ने सन्यास धर्म स्थापन किया। वह है निवृत्ति मार्ग, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। फिर तुम कैसे कहते हो कि हम फलाने की फॉलोअर्स हैं? फॉलोवर तब कहा जाए जब तुम भी कफनी पहनो, माथा मुंडो। गृहस्थी अपन को सन्यासी का फॉलोअर कहलाए, यह तो रॉन्ग है। दुनिया में जो भी होता है वह तो अनराइटियस इंसॉल्वेंट है, अनलॉफुल। राजा कोई है नहीं। इनको सॉवरेंटी नहीं कहा जाता, इनको कहा जाता है अनराइटियस, इररिलीजियस, अनलॉफुल, इम्प्योर। अगेंस्ट है ना। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितना माइट मिलता है। एक सर्वशक्तिवान बाप ही आकर सभी को शक्ति देते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। और कोई सद्गति देने वाला है नहीं। न कोई सद्गति पा सकते हैं न दे सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जा नहीं सकता। सद्गति दाता है ही एक। बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, आकर सभी की सद्गति करता हूँ। सद्गति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम। फादर आते हैं तो आकर सभी धर्मों की सद्गति करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सभी ब्रदर्स हो। ब्रदर्स को बाप से वर्षा मिलता है। आकर सभी को अपने 2 सेक्शन में भेज देने लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनते हैं तो फिर सज़ा खाते हैं। सज़ाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाते हैं। तो यह है शांति धाम, वह है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ही अजामिल जैसे पापात्माओं को आकर ऐसा बनाता हूँ। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है उतरने की। सतो प्रधान से सतो, रजो तमो, अभी यह है संगम। बाप कहते हैं मैं आता हूँ एक बार। मैं कोई क्राइस्ट इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। वह लोग तो कह देते परमात्मा सभी में व्यापक है, सर्वव्यापी है। यह सभी है झूठ। इनको कहा ही जाता है झूठ खंड। भारत सचखंड था तो भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। सन्यासी का फॉलोअर सन्यासी ही होंगे या गृहस्थी? अभी कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माओं को मेरे को फॉलो करना है। माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण।
वह ब्राह्मण लोग तो कोस करने लिए हथियाला बांधते हैं, तुम फिर वह तोड़ते हो। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। उनको तुम निकाल ज्ञान की भूभू करते हो। वह है पतन की ओर। नानक ने भी कहा है, असंख्य चोर। मनुष्य के लिए ही कहा है। यह एक ही बाप बैठ समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध, नानक आदि सभी एक को ही याद करते हैं। सभी का फादर वह एक ही है, परंतु उनको कोई भी जानते नहीं। अभी तुम आस्तिक बने हो। रचयिता रचना को तुमने अभी रचयिता बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि आदि सभी कहते थे नेति नेति, हम नहीं जानते, तो गोया नास्तिक ठहरे ना। सभी हैं ऑर्फन, कितना लड़ते झगड़ते हैं। स्वर्ग में कब लड़ाई झगड़ा आदि होती नहीं। वह है ही सचखंड, दुख का नाम नहीं। यहाँ ऑर्फन होने कारण कितना दुख है। आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी थी। वह है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। कितना फर्क है। सीढ़ी उतरते आयु कमती होती जाती है। अकाले मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको काल पर जीत पहनाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु होता ही नहीं। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं तो तुम 21 जन्म कब रोगी नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा ऐसा देते हैं जहाँ कोई दुख होता ही नहीं। तुम्हारा चिल्लाना करना बंद हो जाता है। कुछ भी हो जाए रोने की बात नहीं है। पाठधारी हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कर्म विकर्म की गति भी समझाई है। कृष्ण की आत्मा अभी 84 जन्म भोग, फिर अंत में वह ज्ञान सुन रही है। जो सुन रहे हैं उनको सुनाने वाला बना दिया है। गीता का खंडन करने से सभी शास्त्र खंडन हो गए हैं। यह शास्त्र आदि सभी हैं भक्ति मार्ग के। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। दिन रात किसका? ब्रह्मा के और ब्राह्मणों का। अभी तुम्हारा दिन होने का है। महाशिवरात्रि कहते हैं ना। रात्रि अर्थात भक्ति मार्ग का अंत है। ज्ञान मार्ग शुरू होता है। रात है असुरों की, दिन है देवताओं का। अभी है संगम। अभी फिर से स्वर्गवासी बन रहे हैं। वह अंधियारी रात में भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। टिपर भी घिसती जाती है, पैसे भी खलास हो जाते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, अभी मैं आया हूँ तुमको शांति धाम सुखधाम ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर 84 जन्मों के बाद दुखधाम में आकर पड़े हो। पुकारते हो, बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। यह तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। अभी तुम क्या क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है। न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। यह कल्प है ही 5000 वर्ष का, लाखों वर्ष की बात ही नहीं। फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती है। कितनी गपोड़े लगाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, यह अंधश्रद्धा के ज्ञान आदि चलते तुमने दुर्गति को पाया है। ज्ञान से सद्गति, अंधश्रद्धा वाले ज्ञान से दुर्गति कहा जाता है। कोई को सीधा कहो तो बिगड़ पड़ेंगे, पत्थर मारने लग पड़ेंगे। यह गांधी सिखला कर गए हैं। कितना तंग करते हैं। तो मनुष्य देखो कितना घोर अंधियारे में हैं। कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ।
मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अभी कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई समझते नहीं। बाप कहते हैं देह के सभी संबंध को छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला। दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज्य करते हो। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतोप्रधान बन जाएंगे। तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान कैसे बनते हो, यह बेहद का बाप ही समझाते हैं। यह है भाग्यशाली रथ जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं, वह तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा तो कोई चीज़ होती ही नहीं। यह आकाश है, नाम है ना, है तो कुछ भी नहीं, फिर भी नाम तो है ना। उनका भी कल्याणकारी नाम है। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखे हैं। बबूलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह आकर काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत करते हैं, उनका निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्म को मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी, वह तो हो गया रहने का स्थान। जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है वह फिर ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं। समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। इसलिए एक शिव बाबा की ही जयंती हीरे तुल्य है, बाकी और सभी की जयंतियाँ कौड़ी तुल्य हैं। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते हैं, तो यह है हीरे जैसा। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह जन्म हीरे जैसा है, फिर गोल्डन एज में आते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति चैन हो। वह है शांति धाम, फिर सुख धाम। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। ऐसे स्वर्ग के लिए भी क्या क्या बातें लिख देते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें हो कैसे सकती। भगवान को भी ठिक्कर भित्तर में कह गाली देते हैं, तो खुद ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। फिर बाप आकर पत्थर भित्तर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। सिखिलदे बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, आज की वाणी के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज का वरदान है महाकाली स्वरूप भव। अंतिम स्वरूप है ही महाकाली का, अर्थात आसुरी संस्कारों को समाप्त करने वाला। इसलिए बच्चों को सदा स्मृति में रखना है कि मैं महाकाली स्वरूप हूँ। अच्छा, ओम नमः शिवाय।